Question is ax sec alpha minus by cosec alpha is equal to a square minus b square. Then first of all we have to differentiate this equation with respect to alpha. हमें ये पूरा इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू अल्फा डिफरेंशिएट करना है. दैट इज वी गेट ए एक्स सेक अल्फा डेरिवेटिव ऑफ ए एक्स सेक अल्फा. वी नो दैट ए एक्स इज अ कांस्टेंट टर्म, so we didn't differentiate this term. We will differentiate on this sec alpha, and we know that derivative of sec alpha का derivative है sec alpha into tan alpha, and then minus by is a constant term, so we write as it is by. देन cosec अल्फा का डेरिवेटिव होता है cosec अल्फा इंटू cot अल्फा माइनस cosec अल्फा इंटू cot अल्फा, देन माइनस इंटू माइनस प्लस, and then we will get here plus sign. Okay, is and then here plus by cosec alpha into cot alpha is equal to a square minus b square का डेरिवेटिव 0 आएगा, so we will take here 0. then by trigonometric rule sec alpha की वैल्यू we know we will get 1 by cos alpha, tan alpha की वैल्यू sin alpha upon cos alpha, cosec alpha's value 1 by sin alpha, cot alpha's value cos alpha upon sin alpha. Then we have to solve this term ax into sin alpha and cos alpha into cos alpha, cos square alpha plus by into cos alpha, and sin alpha into sin alpha is sin square alpha. We multiplicate this denominator into denominator, denominator into denominator, numerator into numerator, there is numerator into numerator. भी simple multiplication किया है हमने यहाँ पे. then ax we will cross multiplicate this term also, we will solve on this way. Ax into sin alpha into this sin square alpha, we will get ax sin cube alpha plus by into cos alpha into cos square alpha, cos cube alpha, then cos square alpha into sin square alpha. By the trigonometric formula we know that cos square alpha into sin square alpha की वैल्यू 1 होती है, so we will take इसकी वैल्यू हम 1 लेंगे और जो न्यूमरेटर की वैल्यूज है वो एज इट इज़ लिखेंगे. ए एक्स साइन क्यूब अल्फा प्लस बी वाई कॉस क्यूब अल्फा इज इक्वल टू 0. देन ये जो बी वाई कॉस क्यूब अल्फा है ये हम इक्वल साइन के राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे, तो यहाँ पे प्लस का माइनस हो जाएगा. ये रूल है, जब हम कोई टर्म इक्वल साइन के दूसरे साइड में लेके जाते हैं तो उसका साइन चेंज होता है. ओके, देन ये प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस बी वाई कॉस क्यूब अल्फा. देन हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो एक साइड के इक्वल साइन के एक साइड में लेके आएंगे, और जो अलजेब्रिक फंक्शन है वो इक्वल साइड के दूसरे साइड में लेके आएंगे. लाइक दिस साइन क्यूब अल्फा अपॉन कॉस क्यूब अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी वाई अपॉन ए एक्स. देन वी नो दैट साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा टैन अल्फा होता है. ट्रिग्नोमेट्रिक की हमें पता है साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा टैन अल्फा, सो वी विल राइट हियर टैन क्यूब अल्फा, देन माइनस बी वाई बाई एक्स ए एक्स इज एज इट इज़. देन वी ये जो टैन क्यूब अल्फा है हम यहाँ पे इंडाइसिस रूल यूज़ करेंगे. जब हमें इसका जो पावर है वो हम इक्वल साइन के दूसरे टर्म पे जो पावर लेके जाते हैं तो वो डिनोमिनेटर में आता है. ये न्यूमरेटर में है 3, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में आएगा 1/3. ये इंडाइसिस रूल है, इट इज़ द इंडाइसिस रूल. एंड वी नो दैट टैन अल्फा का मतलब होता है अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड. ये ट्रिग्नोमेट्रिक से हमें मिल जाएगा अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड. तो यहाँ पे माइनस बी वाई टू द पावर 1/3 ये हो गई अपोजिट साइड, एंड ए एक्स टू द पावर 1/3 ये हो जाएंगी एडजेसेंट साइड. ओके, देन सिंपल वे वी विल फॉर्म दिस डायग्राम. अपोजिट साइड हमें मिल चुकी है टैन अल्फा से माइनस बी वाई टू द पावर 1/3, और एडजेसेंट साइड मिल चुकी है ए एक्स टू द पावर 1/3. और राइट एंगल पाइथागोरस थ्योरम हमें पता है कि अपोजिट साइड स्क्वायर प्लस एडजेसेंट साइड स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ, ये जो पाइथागोरस फार्मूला है वो फार्मूला यूज़ करके हम यहाँ पे हाइपोटेनस के वैल्यूज़ निकालेंगे. स्क्वायर रूट ऑफ एडजेसेंट साइड स्क्वायर प्लस अपोजिट साइड स्क्वायर. ओके, तो यहाँ पे हमें ये पूरी डायग्राम हमें यूज़ करनी है सेक अल्फा और कॉसेक अल्फा की वैल्यूज़ निकालने के लिए. सेक अल्फा का फॉर्मूला भी हमें पता है हाइपोटेनस अपॉन एडजेसेंट साइड. तो हाइपोटेनस हमें यहाँ पे ये मिल चुका है, एंड एडजेसेंट साइड हमें पता है ए एक्स टू द पावर 1/3. देन वी विल गेट सेक अल्फा इज इक्वल टू दिस हाइपोटेनस की वैल्यू ये होंगी ए एक्स टू द पावर 2/3 प्लस बी वाई टू द पावर 2/3 अपॉन एक्स टू द पावर 1/3. ये पाइथागोरस का ही फॉर्मूला है, हमने यहाँ पे यूज़ किया है, ये ज़्यादा हार्ड नहीं है.
आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स से मिल जाएगा. देन कॉसिक अल्फा इज इक्वल टू सेम हियर फॉर्मूला. कॉसिक अल्फा का फॉर्मूला है हाइपोटेनस अपॉन अपोजिट साइड. यहाँ पे हाइपोटेनस की वैल्यू ये है ax टू द पावर 1/3 स्क्वायर प्लस by टू द पावर 1/3 होल स्क्वायर. देन अपोजिट साइड है माइनस by टू द पावर 1/3. देन हम यहाँ पे वही वैल्यू एज इट इज़ पुट करेंगे और फिर इस on this way we will get sec alpha and cosec alpha. Then we will put these values sec alpha and cosec alpha in equation number 1. Here is equation number 1. ax sec alpha minus by cosec alpha is equal to a square minus b square. So यहाँ पे sec alpha and cosec alpha की value we will put and then we will get this term. Okay, यहाँ पे as it is हमने sec alpha and cosec alpha की value put की है. Here this minus into this minus we get here minus term is opposite side. Then this minus into minus plus हो जाएगा. So यहाँ पे plus आएगा. एंड देन दिस डिनोमिनेटर में जो ax टू द पावर 1/3 है वो हम ऊपर लेके जाएंगे, न्यूमरेटर में लेके जाएंगे. और इंडाइसिस रूल के हिसाब से जब हम ये डिनोमिनेटर की टर्म न्यूमरेटर में लेके जाते हैं तो इसका जो पावर है वो माइनस हो जाएगा. ओके, देन ax 1 इसका पावर 1 है एज इट इज़, कुछ नहीं है मतलब इसका पावर 1 होगा. और ये 1/3 जब हम ऊपर लेके जाएंगे न्यूमरेटर में तो इसका पावर -1/3 हो जाएगा. ओके, देन और ये जो टर्म है हम एज इट इज़ लिखेंगे. इससे हमें कुछ भी सॉल्व नहीं करना है, पहले हम इन डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में लेके जाएंगे. सेम हियर प्लस वी विल गेट एंड ये डिनोमिनेटर की टर्म by टू द पावर 1/3 हम न्यूमरेटर में लेके जाएंगे एंड देन एज इट इज़ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. Then 1 minus 1/3 we will get here to the ax to the power 2/3. यहाँ पे भी by to the power 2/3 हमें मिलेगा. तो ये जो दोनों टर्म्स है हम एक ब्रैकेट में लेके आएंगे और ये जो बची हुई रिमेनिंग टर्म्स we will write here in one bracket. Okay, then 1/2 as it same term है so we will write here and then is equal to a square minus b square. After that हियर कुछ नहीं है मतलब इसका पावर 1 हो जाएगा. ये टर्म्स है ये सारी सेम है ब्रैकेट के अंदर की. तो हम इसको हम इंडाइसिस रूल अप्लाई कर सकते हैं. 1 + 1/2 इसका इंडाइसिस रूल वी नो दैट a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर m प्लस n होता है. तो सेम हियर वी विल यूज इंडाइसिस रूल देन इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर एज इट इज़. देन हियर 1 + 1/2 इज 3/2. देन यहाँ पे फिर से हम वो इंडाइसिस रूल यूज़ करेंगे. ये एज इट इज़ टर्म ब्रैकेट के अंदर की एज इट इज़ लिखेंगे a इंटू टू द पावर a टू द पावर 2/3 x टू द पावर 2/3 प्लस b टू द पावर 2/3 y टू द पावर 2/3 एंड देन 3/2 हम इक्वल साइन के उस साइड के टर्म पे ले जाएंगे तो वो डिनोमिनेटर में आएगा. 3 डिनोमिनेटर में आएगा, 2 न्यूमरेटर में जाएगा तो हमें आंसर मिलेगा a to the power 2/3 into x to the power 2/3 plus b a to the power 2/3 into x to the power 2/3 plus b to the power 2/3 y to the power 2/3 is equal to a square minus b square to the power 2/3. This is the answer of this question. On this way we have to solve this equation.